करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर दोस्तों बात की 69 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण कंटेंट में ऑर्डर में दो चीज़ें आपके फेवर में एक बार नहीं 100 बार समझाया है। खुद देखो, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जी दोस्तों, ऑर्डर का मैंने ऑलरेडी आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया था। ऑर्डर में क्या था उसका हिंदी वर्जन मैंने आपको बताया था। अब ऑर्डर की महत्वपूर्ण चीज़ें जो ऑर्डर में आप लोगों को समझ नहीं आई वो चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों थोड़ा सा एनालिसिस में, जैसे कि आज के ऑर्डर में मुख्य बिंदु क्या थे आप समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला मुख्य बिंदु था आवेदन का उद्देश्य, जिसमें अवमानना याचिका 20/12/2021 को दिए गए आदेश को जानबूझकर अवहेलना के खिलाफ दायर की गई है। ठीक है। आवेदक की दलीलें थीं कि सुप्रीम कोर्ट से मामला पहले ही तय हो चुका है। राज्य सरकार सभी उम्मीदवारों को 1 अंक प्रदान किया गया है। ये आवेदक की दलील यानी कि जो एप्लीकेंट्स के एडवोकेट थे, जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने बात कही कि मामला सुप्रीम कोर्ट से पहले तय हो चुका है और राज्य सरकार ने उम्मीदवारों को 1 अंक ऑलरेडी प्रदान कर दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 7 यानी कि जो अब सबके दिनों में चला था, प्रतिवादी संख्या 7 है कौन? तो दोस्तों बेसिक शिक्षा सचिव जो आज के टाइम पर सुरेंद्र तिवारी जी हैं वो हैं, को रिकॉर्ड की जांच कर नियुक्ति देनी थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया। इसलिए प्रतिवादी संख्या 7 को तलब कर दंडित करने की मांग की गई। तो ये जो चारों मांगे थी, ये माननीय हाईकोर्ट में जो पिटिशनर के एडवोकेट हैं उनके माध्यम से रखी गई। अब इस पर जवाब क्या दिया था प्रतिवादी? देखिए, प्रतिवादी 1 से 4, ठीक है, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1 अंक देने की बात मानी। ठीक, राज्य सरकार ने 1 अंक देने की बात कही, मान ली है, और रिट कोड बाकी निर्देशों को पालन के लिए प्रतिवादी संख्या 7 को करना है। अब सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैंने आपको एक बार नहीं 100 बार समझाया था। बहुत सारे लोगों ने आपको कहा कि कंटेम्प्ट डालनी बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति को कंटेम्प्ट डालनी जरूरी है, क्योंकि अगर कंटेम्प्ट हो सकता है भविष्य में कहीं कंटेम्प्ट को लेकर ऑर्डर है। मैंने आपसे उसी वक्त कहा था कि मुझे आज तक ऐसा कोई आदेश नहीं याद है जहाँ पर एक बंच फाइल में कंटेम्प्ट डालनी जरूरी है और हर व्यक्ति को कंटेम्प्ट डालनी जरूरी है। ऐसा मुझे आज तक कोई एक ऐसा आदेश नहीं याद है। ठीक है। हाँ, मैंने ये कहा था कंटेम्प्ट डालने के लिए आप स्वतंत्र हैं, पर सभी को कंटेम्प्ट डालना, किसी लोगों ने के द्वारा आपको भ्रमित किया गया, तो जो लोग कंटेम्प्ट डालेंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगी। मैंने उस वक्त फिर आपसे कहा था कि ऐसा नहीं है, जब भी आदेश आएगा तो 80-56 से होकर ही गुजरेगा। यहाँ पर आप देखें तो यही वो आदेश है राजीव सिंह जी की बेंच का, जहाँ पर जो एडवोकेट है, जो पिटिशनर हैं विवेक कुमार सिंह के जो एडवोकेट इनके हैं IM पांडे सर, उन्होंने पूरी तरीके से अपनी बात को रखा और वहाँ पर उन्होंने देखिए यहाँ पर बात की गई 80-56 की, यानी कि ऋषभ मिश्रा वाला जो मामला था 80-56 जो लखनऊ हाई कोर्ट में पड़ा था। ठीक, 20/12/2021 उसमें आदेश आया था। यहाँ पर उसकी बात है, यहाँ पर ना तो कंटेम्प्ट कोर्ट की बात की, ना तो यहाँ पर कंटेम्प्ट जो पिटिशनर है कंटेम्प्ट करने वाले उनकी बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि 80-56 का जिक्र है। 80-56 मतलब सभी वो लोग जो लोग 69 शिक्षक भर्ती में प्रभावित हैं 1 अंक से, जो लोग कोर्ट में याचित थे 25/8/2021 के अंतर्गत जो लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अभी जो मैंने कहा कि यहाँ पर जो सीनियर एडवोकेट थे उन्होंने पूरी तरीके से कहा कि 1 नंबर दे दिया गया है, और जिसको यहाँ पर देखिए जो राम स्वरूप सर थे 1 से 4 की तरफ से थे, उन्होंने पूरी ऑलरेडी हैज़ बीन अवॉर्डेड कंप्लायंस टू द ऑर्डर रिट कोड, 1 नंबर की बात उन्होंने स्वीकार कर ली। हाँ, सबको 1 नंबर दे दिया गया, लेकिन इनके द्वारा ये कहा कि जो बाकी का प्रोसेस है वो कोड नंबर 7 करेगी। ठीक है, सॉरी, बाकी का जो प्रोसेस है पार्टी नंबर 7 की। पार्टी नंबर 7 कौन है आप देख सकते हैं यहाँ पर, PNP सचिव जो मैंने अभी आपको बताया। अब दूसरी बात यहाँ पर जो जिक्र हुआ है 90-46 का। ठीक, तो 90-46 क्या है? अब लोग दिमाग में ये चल रहा था 90-46 को यहाँ पर क्यों कोर्ट में रखा गया, 90-46 क्या है, इसकी भी मैं आपको ऑर्डर दिखाऊंगा। उससे पहले देख लें कि प्रतिवादी संख्या जो 7 के एडवोकेट थे, यानी कि जो रणवीर सर थे, उनके द्वारा ये बताया गया कि चयन से जुड़ा आरक्षण का मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ठीक है, और 38-554 जिसका जिक्र किया, इसलिए नई सूची बनाने की प्रक्रिया अभी स्थगित है, क्योंकि 38-554 में जब DY चंद्रचूड़ साहब थे उन्होंने स्थगित कर दिया था मामले को। फिर उन्होंने कहा मामला अवमानना कार्रवाई फिलहाल स्थगित की जाए। तो उन्होंने ये मांग की कि जब नई चयन सूची नहीं बनाई जा सकती तो फिर यहाँ अवमानना कार्रवाई को फिलहाल स्थगित किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 25/9/2023 के मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या 2053 में यह स्पष्ट किया कि पक्षकार लंबित अवमानना याचिका में अपने उपाय जारी रख सकते हैं। ठीक है, और आदेश जो है उसमें जो स्पष्ट आया है उसमें यह है कि मामले की सुनवाई 5/5/2025 सूचीबद्ध किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 अगली तारीख में पहले व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया। ठीक है, ऐसा ना करने पर अगर व्यक्तिगत हलफनामा नहीं निर्देशित कर रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए उनको उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है आखिर वो कौन सा आदेश था, उसकी भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये वो आदेश था, आप देख सकते हैं, ये है 25/9/11/2022 के एवज में डाला गया था, और ये आप देख सकते हैं
25/9/2023 का वो आदेश जिसको यहाँ पर कोट किया गया है। ठीक, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल जी की बेंच का मामला था, जहाँ पर आप देख सकते हैं महालक्ष्मी पावनी मैम ने बहस की थी। उन्होंने कहा था सुश्री महालक्ष्मी पावनी वरिष्ठ अधिवक्ता को सुनने के बाद यहाँ पर कहा था कि विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जो उच्च न्यायालय 25/8/2021 के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय के समझ 9/11/2022 के खारिज कर दिया गया था। फिर भी 25/8/2021 खंडपीठ पारित आदेश के क्रियान्वयन में प्रक्रिया में देरी हो रही है। यानी कि कोर्ट में ये कहा गया मैडम के द्वारा कि 25/8/2021 के जो फेवर में एक याचिका डाली गई थी 9/11/2022 को विशेष अपील सरकार के द्वारा, उसको 9/11/2022 को खारिज कर दिया गया और 25/8/2021 की जो आदेश आया था उसको अभी तक फॉलो नहीं किया जा रहा है। यह देखा गया कि खारिज की गई एसएलपी से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य के सहायक अध्यापक भर्ती में संबंधित कार्यवाही इस न्यायालय में लंबित नहीं है। यानी कोर्ट ने कहा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर कोई अब 69 शिक्षक भर्ती के आंसर के प्रकार कोई भी याचिका लंबित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए विविध आवेदन में कोई आदेश पारित करना उचित नहीं हो सकता है। यानी कि जब कोई प्रक्रिया यहाँ लंबित अब बची नहीं है तो कोर्ट ने कहा अब हमारी तरफ से कोई ऐसा आदेश इस पर पारित उचित नहीं होगा। ठीक है, हम कोई आदेश पारित करते, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभावित पक्ष द्वारा अवमानना कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है। ठीक है, यानी कि कंटेम्प्ट जो थी वो ऑलरेडी डाली जा चुकी हैं, अवमानना कार्रवाई पहले शुरू किया की जो कि उच्च न्यायालय में लंबित है। तदनुसार हम विविध आवेदन की योग्यता पर आदेश पारित करने के इच्छुक नहीं, यानी कि जो लोग आवेदन किए उस पर हम किसी प्रकार का आदेश देने के इच्छुक नहीं, लेकिन पक्षों को लंबित अवमानना कार्रवाई में पहले उपायों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। उपयुक्त आदेश के साथ अभियोग के लिए आवेदन की विविध आवेदन का निपटारा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो आदेश था जो उसके बाद आया। ठीक है, तो आप सबसे बड़ी बात यहाँ पर 80-56 का जिक्र किया गया। 80-56 का जिक्र का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी एक की बात नहीं की गई, यहाँ पर सबकी बात की। दूसरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात थी, यहाँ पर सरकार ने खुद माना। ठीक है, सरकार के एडवोकेट ने खुद अपनी बात से स्पष्ट लिखा है। थोड़ा सा और पीछे ले चलते हैं, जहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर सरकार के एडवोकेट जो थे श्री रामस्वरूप पार्टी नंबर 1 से लेकर 4 तक, जिसमें प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा निदेशक, ये सबके जो एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि 1 नंबर जो था वो सबको दे दिया गया है। ठीक, 1 मार्क ऑलरेडी हैज बीन अवॉर्डेड टू कंप्लाइंस ऑफ द ऑर्डर रिट कोड, सबमिट रेस्ट द डायरेक्शन इंस्टीट्यूट। जो आगे का प्रोसेस करना है वो रिस्पोंडेंट नंबर 7 यानी कि बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी सर को करना है। तो इसको लेकर यह आदेश आया है। तो अब सबसे बड़ी बात, क्या आगे जो भी चीज़ें होंगी किस बेसिस पे होंगी, तो मैं आपको बताऊं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए इस केस को आगे बढ़ाना चाहेंगे, ठीक, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहेंगे, अब जैसे आती है कट ऑफ की बात, कट ऑफ कौन सी लगेगी। देखिए एनओसी कट ऑफ जो थी उसको लोग कह रहे हैं एनओसी कट ऑफ लगनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल का जो था वो 69.07 कुछ ऐसे गया था। ठीक है, और थर्ड जो ऑफिशियल कट ऑफ थी 69 शिक्षक भर्ती वो थी थर्ड काउंसलिंग की, उसमें जनरल की जो कट ऑफ थी। तो अभी कट ऑफ को हम नहीं खेल सकते कि कट ऑफ क्या होगा, ये तो बात की बात है। पहले 5 तारीख की सुनवाई का वेट करते हैं। लेकिन हाँ, 2 चीज़ें पॉजिटिव है। पहला कि ये जो सुनवाई है इसी एवरेज में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो भी 69 शिक्षक भर्ती के जो लोग कंटेम्प्ट डाल रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए जा रहे हैं, जाके 1 नंबर बढ़ा दीजिए सर मेरा, और उनका 1 नंबर बढ़ जा रहा है, खुशी खुशी आके बैठ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सबकी हक की बात की जा रही है, 80-56 की बात की जा रही है। 80-56 ऋषभ मिश्रा का जो मामला था उसमें सबको 1 नंबर दिया गया, उसका यहाँ जिक्र किया जा रहा हो। कोर्ट में ये फिर से एक बार सरकारी अधिवक्ता के द्वारा माना गया कि 1 नंबर का जो लाभ था वो हमने सबको दे दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं अच्छा ऑर्डर है। 5 तारीख का वेट करते हैं, 5 तारीख को आखिर सरकार क्या चीज़ें रखती है, क्या इस पर आगे कहानी बढ़ती है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, थैंक यू।